अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती की तरफ लगातार बढ़ रही आफत को लेकर के एक ऐसी खबर, एक ऐसी अपडेट सामने आ चुकी है जिस अपडेट के सामने आने के साथ ही अमेरिका सहित दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। तो वहीं दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इस घटना के, इस खबर के सामने आने के साथ बेहद हैरत में पड़ चुकी हैं। घटना ही कुछ ऐसी सामने आ चुकी है जिसको लेकर के पूरी दुनिया के ऊपर एक बार फिर से बड़ा खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि आने वाली तबाही हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर चुकी है और ये लगातार कई ग्रहों पर अपने प्रभाव छोड़ते हुए लगातार धरती की तरफ आ रही है। और जब ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगी, उसके साथ ही धरती के अलग अलग हिस्सों में इसके भयंकर दुष्प्रभाव भी दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या कहा है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने, साथ ही सैटेलाइट्स की मदद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हैरत में डालने वाली, वो देखकर आप भी इसकी भयावहता का अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह से पहले स्थिति थी और वर्तमान स्थिति हमारे सौरमंडल में एक बार फिर से बन चुकी है। इसरो के मुताबिक ये तबाही हमारे बृहस्पति ग्रह तक पहुंच चुकी है और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह पर काम कर रहे सैटेलाइट से जो आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। इसका प्रभाव इतना घातक है कि ये धरती पर आने के साथ ही धरती पर मौजूदा कई चीज़ों को जला करके राख कर देगा। साथ ही हमारे धरती के ऊपर काम कर रहे वो सैटेलाइट सिस्टम जो हमारे कम्युनिकेशन का जरिया हैं, जो हमारे एक दूसरे से बातचीत करने का जरिया है, उन्हें एक सेकंड के अंदर ही तबाह कर देगी और ये पूरी दुनिया इसको रोक नहीं सकती है। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या है पूरी अपडेट, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, साथ ही इससे बचाव क्या हो सकता है और ये कब तक धरती पर प्रभाव करने वाली है, साथ ही भारत में इसके क्या असर होने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से लगातार इसरो इस बात की जानकारी दे रहा है कि सूरज से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशंस के साथ सौर फ्लेयर्स धरती की तरफ बेहद आक्रामकता के साथ बढ़ रही हैं। ये ऐसी तबाही है जिसे किसी भी जरिए से नहीं रोका जा सकता है और ये हमारे सौरमंडल में भी प्रवेश कर चुकी है, जो कि कई ग्रहों पर इसके प्रभाव दिखने शुरू हो चुके हैं। बृहस्पति ग्रह पर मौजूद कई ग्लेशियरों को ये तबाह कर चुकी है। यहाँ तक हाल बन चुके हैं कि कई ग्रहों की गैसें हवा में मिल चुकी हैं, यानी कि इसने कई ग्रहों में मौजूदा कुछ एक वायुमंडल को भी तबाह कर दिया है और ये धरती की तरफ लगातार बढ़ रही है। और यही वजह सबसे ज़्यादा दुनिया को हैरत में डालने वाली है, क्योंकि अगर इससे प्रभाव बढ़ते रहें तो सौर फ्लेयर्स इस तरह से धरती के वायुमंडल को भी गंभीर खतरा पैदा करने वाली है। वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही इसके प्रभाव धरती के कुछ हिस्सों पर दिखने शुरू हो जाएंगे। ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव रिकॉर्ड किया जा सकेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों पर मौजूदा ग्लेशियर पर इसके असर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इसरो का यह भी कहना है कि जैसे ही ये धरती के एक बार बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, उसके साथ ही ये धरती के कई उपग्रहों को जो धरती के सैटेलाइट सिस्टम्स पर काम करते हैं उन्हें खराब कर सकती है। ये सौर फ्लेयर्स इतनी घातक होती हैं कि ये हमारे पावर ग्रिड सिस्टम को भी फेल करने में बेहद माहिर होती हैं, यानी कि इनका एक प्रभाव ही काफ़ी चीज़ों को नेस्ता नाबूद कर सकता है। मौजूदा इंसानों के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम को समाप्त कर सकता है। काम कर रहे दुनिया भर के कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड पर काम करते हैं वो तबाह हो सकते हैं, क्योंकि इसका असर धरती के मैग्नेटिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी इससे ख़त्म हो सकते हैं। इस वजह से दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो वहीं कई भूगोलवेत्ताओं का यह भी कहना है कि नास्ट्राडामस की लिखी गई भविष्यवाणी में ये सब कुछ स्पष्ट रूप से वर्णित है और नास्ट्राडामस ने जो कुछ भी अपनी भविष्यवाणी में कहा था ठीक वही हालात यहाँ पर बन रहे हैं। और नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी के साथ यह भी लिखा था कि ये
धरती के अंत की शुरुआत होगी। कई भूगोलवेत्ताओं की माने तो वास्तव में नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, नासा ने भी बोरिस्का द्वारा की गई भविष्यवाणी को कहीं ना कहीं सच पाया है। नासा का कहना है कि बोरिस्का वो एक मंगल ग्रह से आने वाला बच्चा जिसने ये दावा किया था कि वो मंगल ग्रह का निवासी था, उसने भी अपने एक दावे में इसी बात का जिक्र किया था जो इस वक्त धरती पर बन रहे हैं। क्या वास्तव में अगर ऐसा कुछ होता है तो धरती पर मानव के अस्तित्व के लिए ये खतरा बन सकते हैं? क्या वास्तव में इसके पीछे प्राकृतिक कारण हैं या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और भी हो सकते हैं? लेकिन अमेरिका ने एक और नई डायमेंशन पर रिसर्च करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि इसके पीछे की वजह सिर्फ सौर फ्लेयर नहीं है, बल्कि इन सौर फ्लेयर के साथ निकलने वाला रेडिएशन घातक ज़रूर होता है, लेकिन इतना भी घातक नहीं होता है जितना घातक ये रेडिएशन आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस रेडिएशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हो सकती हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका का सीधा इशारा एलियंस की तरफ भी जाता है, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में इस बात की स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी। स्पष्ट रूप से ये कहा था कि नासा का वाइजर मिशन, जो कि हमारे अंतरिक्ष के कई भूगोलवेत्ताओं द्वारा भेजा गया था और अंतरिक्ष के कई बड़े रहस्यों से पर्दा उठा चुका है, उसको एलियंस ने हैक कर लिया है। ये किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने बीते कुछ एक दिनों पहले ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। तो वहीं अभी हाल फिलहाल में ही चीनी वैज्ञानिकों ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उनके एक उपग्रह को एलियंस ने हैक किया है। नासा हालांकि चीन ने बाद में कुछ समय में ही इस अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने इस ट्वीट को हटा दिया था, लेकिन इस वक्त बीच में ही ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका था कि क्या वास्तव में चीन द्वारा कही गई बात सच हो रही है? क्या वास्तव में एलियंस का वजूद होता है या फिर एलियंस धरती के दुश्मन हो सकते हैं? ये कई सवाल पैदा होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती ये बन चुका है जो तबाही धरती की तरफ बढ़ रही है। वैज्ञानिक लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि एक ऐसे केमिकल्स के छिड़काव किया जा सकता है धरती के बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र में, जिसकी मदद से आने वाली सौर फ्लेयर्स के साथ ये रिएक्शन करके उसे कुछ समय के लिए कमज़ोर और साथ ही साथ रोक भी सकते हैं। लेकिन अगर इन सौर फ्लेयर्स का प्रभाव ज़्यादा होता है तो ये केमिकल्स भी उस पर काम नहीं करता है, बल्कि इन सौर फ्लेयर्स के साथ ही इस केमिकल के रिएक्शन से जो गैसें जनरेट होती हैं वो और भी घातक हो सकती हैं, और इसीलिए वैज्ञानिक इस पर और भी ज़्यादा तंज कस रहे हैं। अमेरिका के ऊपर क्या इसको लेकर के आगे रणनीति बनाई जाती है और जैसे ही इसको लेकर के अलर्ट जारी किया जाता है उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकन को जरूर दबा लें और साथ ही अपनी जगह को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।